वेलकम बैक नाजरीन। और अब बात करेंगे, ज़ुबैर अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ में। बहुत ही अहम एक चीज़, एक मूवमेंट जिसने अभी कुछ अर्सा पहले जो है वो ज़ोर पकड़ा, और उस मूवमेंट का नाम है अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट AMM। इसके चेयरमैन ज़ुबैर अंसारी साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके मुख्तलिफ़ तारुफ़ जो है वो हो चुके हैं। और अब जो ये तारुफ़ मैं आपसे करवाने जा रही हूँ, ये बहुत बड़ा तारुफ़ इसलिए है कि इन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि अंसारी कम्युनिटी को एक मुआशरे में बेहतरीन मुकाम मिलना चाहिए। जिस तरह हर कम्युनिटी के लोग जो है वो अपने लोगों के लिए काम करते हैं, जो आप बिज़नेसमैन होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वो पाकिस्तान की जब तरक्की के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो हर कम्युनिटी का अपना एक स्टैंडर्ड और अपनी एक डेवलपमेंट्स होती हैं। इसी तरह जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार का बड़ा रुतबा बताया है, और जाहिर है कि जो उनके घराने से इज़्ज़त मिली है अंसार को, वो कोई इंसान छीन नहीं सकता। तो ये अंसार के इस रुतबे को लेकर आगे बढ़े हैं। इनसे पूछते हैं कि ज़रा मुझे बताइएगा, ये AMM की बुनियाद कैसे रखी, कैसे जहन में आया कि अंसार कम्युनिटी को जो है वो मुकाम दिलवाना है। फिर नवाज शरीफ साहब से अभी आपकी जो मुलाकात हुई, इसमें भी आपने अंसारी कम्युनिटी की बात की, इसमें आपने ट्रेडर्स की, बिज़नेस की, डेवलपमेंट्स की, उनको बाकायदा सीटें देने की जो है वो बात की गई। तो ज़रा हमें तफसीलात बताइएगा। डॉक्टर साहब, बात ऐसे है कि अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट गुज़िश्ता 10-11 साल से काम कर रही है, और इसमें इन लोगों ने मुल्तान में मियाँ रमज़ान अंसारी हैं, वो इसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं जी। उन्होंने अंसारियों से मिलकर एक जमात बनाई और शुरू किया काम। उसके साथ रियाद अंसारी साहब इसमें शामिल हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, और हम उनको अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट की नानी भी कहते हैं। अच्छा। उनके साथ हाजी मुजफ्फर साहब फैसलाबाद से हैं, मुल्तान से रमज़ान अंसारी, रियाद अंसारी मंडी बहाउद्दीन से, और हाजी मुजफ्फर अंसारी साहब फैसलाबाद से हैं, हमारे बुजुर्ग और सीनियर हैं। मियाँ आबिद अंसारी साहब ये इस्लामाबाद से हैं, कामरान इलाही अंसारी तलागंग से हैं, सलाहुद्दीन अंसारी साहब हमारे जो है मियाँ वाली से हैं, और इस्माइल वफ़ा खुशाब से उनका ताल्लुक़ है, असगर अंसारी शेखुपुर, मतलब ये इन एक पूरी टीम हमारी जो है, बहुत से लोग अंसार में हैं। तो ये लोग इसको चला रहे हैं जमात को। अच्छा। तो मेरे पास रियाद अंसारी साहब तशरीफ़ लेके आए। उन दिनों में मैं किसी सरकारी दफ्तर में बैठा करता था, तो इन्होंने मुझे आगे कहा कि आप ऐसे ऐसे अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट हमारी काम कर रही है, तो आप अंसारी कॉज के लिए काम करें। सही। सिंपल जो बात आपको बताऊं तो सबसे ख़तरनाक मामला था कि मैं पढ़ा करता था अंसारी जुलाहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा, बड़ी बात आपने की है, ये अक्सर लोग जो सवाल करते हैं, ये तो इसको आज क्लियर करें। जी, मैं क्लियर करने लगा हूँ। तो जब मैं ये पढ़ा करता था, यार ये क्या लिख रहे हैं, जुलाहे हैं, आपको पता ही नहीं कि अंसारी कॉज कहते किसे हैं। तो मैंने कहा रियाद अंसारी साहब को, मैं कहा सर आप जाएं, आपने तो अंसारियों का नाम डबो दिया, आप लोग कहते हैं अंसारी जुलाहे हैं। वो कह रहे नाम हम कहाँ कहते हैं, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं कि अंसारी जुलाहे नहीं है, आप तशरीफ़ लाएं। खैर वो बात मैं उनकी बात नहीं मानी। सही। मैं राशन तकसीम कर रहा था, गालिबन ये 7 साल वो मुझे फ़ोन करते रहे और कोशिश करते रहे, और मैं उन्हें कहता रहा कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, कारोबार की वजूहात थी, जिम्मेदारियाँ थी। सही। तो मैं रमज़ानुल मुबारक में राशन तकसीम कर रहा था। 25 रमज़ानुल मुबारक को ड्यूरिंग राशन एक बूढ़ी अम्मा थी, उनकी एज 90 साल होगी, वो धक्का लगने से गिरी। अच्छा। मैं बाहर खड़ा हुआ था, मैं लपका और मैंने उनको उठाया। वो बड़ी ज़ईफ़ थी, राशन लेने टोकन लेके आ गई थी। अच्छा। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। घर के नौजवान घर रहते हैं, बूढ़ी औरतों को भेज देते हैं कि जनाब टोकन में जल्दी इनको राशन मिल जाएगा, तो ये भी एक बुरी बात है। अगर आप नौजवान घर पे हैं तो खुद आके आप ये काम करें। सही। जब वो गिरी तो मैंने कहा ज़ुबैर अंसारी तेरी बख्शिश नहीं हो सकती, ये सब ड्रामा है, ये जो क्यूएं लगी हुई है, राशन बांट रहा है, अगर तेरी पकड़ आ गई तू नहीं बचेगा। मैं बहुत परेशान हुआ, बड़ा शदीद जहनी मैं परेशान हो गया कि यार ये इतनी तगोदोग तो किसी काम की नहीं, ये तो अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा। वो फिर मुझे ख्याल आया क्या करूं, मैं सोचता रहा। फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत अंसार से की, उस मोहब्बत को अंसार के दिलों में ज़िंदा किया जाए। 27 रमज़ान मुबारक को मैंने टेलीफोन किया रियाद अंसारी साहब को कि भाई आप बहुत अच्छा से मेरे पास आते थे, आप तशरीफ़ लाएं, मैं आपकी जमात में शामिल होने को तैयार हूँ। सही। सबसे अहम जो बात थी
जो मैंने 1 पॉइंट एजेंडा इन लोगों को दिया, एज अ प्रेसिडेंट पंजाब इन लोगों ने मुझे लिया, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी से आज मैं चेयरमैन हूँ इस जमात का, अंसारी मुतहदा मूवमेंट का, और मिलियंस ऑफ लोग, मिलियंस ऑफ पीपल आज हमारे मेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने एक प्रोग्राम किया, आपने देखा होगा ऐवान इकबाल में, 1000 पीपल वहाँ पे जो थे मौजूद थे, और कॉज क्योंकि एक है डॉक्टर साहब, कॉज ये है कि मैं छोटी सी बात करता चलूँ, जंग हुनैन में बहुत ज़्यादा माल गनीमत हाथ आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा का सारा माल गनीमत कुरैश में बांट दिया जी। अब जब अल्लाह के नबी को ये बताया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसारियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बदर से लेके ओहद में हर जंग में माल जान अपना सब कुछ कुर्बान कर दे या रसूलल्लाह आपके लिए, जब माल देने का वक्त आया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सारा का सारा कुरैश में बांट दिया, तो मेरे आका कुर्बान जाऊँ मैं, मेरी औलाद, मेरे माँ बाप, बेशक 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 हम सब लोग बेशक। तो आपने फरमाया कि आज मगरिब की नमाज के बाद मैं और मेरे अंसार बैठेंगे, वो एहतमाम किया गया उस प्रोग्राम का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सिर्फ 2 लाइनें मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपको, ये अंसार सारी ज़िंदगी अपना सब कुछ कुर्बान कर दें, ये 2 लाइनें ही काफ़ी हैं आपकी बख्शिश के लिए, हमारी शान और शौकत के लिए, अगर हम अपने आका की बात मानते रहें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ अंसार, दुनिया का माल और दौलत मैंने दुनिया वालों में बांट दिया और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा हो गया। सुभान अल्लाह, मुझे बताएं कि आका कहे कि हमारे हो गए, हम कैसे रुसवा हो सकते हैं, हम कैसे दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम ये हुई कि हमने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों को छोड़ दिया, हमने वो मोहब्बत जो आका ने हमसे की वो भूल गए, हम भूल गए कि अंसार को तुम्हें कितने इज्जतदार हो। तो मैंने ये नुक्ता उठाया और अपने साथियों को बताया कि दोस्तों भाइयों, सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इज़्ज़त हमें दी, उस इज़्ज़त को हमने बहाल करना है, ज़िंदा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक समुंदर जो है वो चल रहा है, और इसी सिलसिले में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मीटिंग हुई और बड़ी बड़ी ज़बरदस्त हमारी मीटिंग हुई है। और मैं आपको बताऊं क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और अंसार के लिए क्या क्या खुशखबरियाँ हैं, ये भी बता दीजिए। मैं ये समझता हूँ कि मैं प्रीमेच्योर बात करना नहीं चाहता हूँ। सही है। जो काम मेरे ज़िम्मे लगा है मैं पहले वो काम कंप्लीट करूँगा। हम अंसार जो है वो शो करने वाले लोग होते हैं, दिखाते हैं काम करके, हम माल दे के बताते हैं हम अंसार हैं, हम जान दे के बताते हैं हम अंसार हैं, हम कुर्बानियाँ दे के बताते हैं हम अंसार हैं, हम शहादत दे के बताते हैं हम अंसार हैं। अंसार नाम है कुर्बानी का, बड़े दिल का, ईमान का, नेकी का। तो कुछ लोगों ने अंसार को लेट डाउन करने के लिए ये जुलाहा का लफ्ज़ निकाला। जुलाहा कहते हैं कपड़ा बुनने वाले को, ये एक पेशा है। अंसार एक ज़ात है, बड़ी मुतबरिक ज़ात है। ये क्यों इसको जो है वो एक साथ जोड़ा जाता है कि अंसार जो है वो जुलाहे होते हैं, ये क्यों जोड़ी जाती है? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि मिलियंस ऑफ पीपल में 4.5 करोड़ आबादी अंसार की पाकिस्तान में आबाद है। कहीं ये हुक्मरान ना बन जाए, कहीं ये इस मुल्क पे नेकी ईमान का रुतबा दोबारा अल्लाह के नबी की शान को जिंदा करके, हम अपनी शान को माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह के नबी ने शान हमें दी उसको जिंदा करके कहीं ये दुनिया में उभर ना आए। क्योंकि अंसार वो हैं कि जो अल्लाह के नबी जिनके हो गए, और अगर अंसार कदम उठाएगा ईमानदारी से, नेकी से, तो मैं समझता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात जो है वो शामिल हो जाएगी। तो ये खौफ एक ऐसा था गोरे को कि अगर ये खड़ा हो गया अंसार तो ये पूरा का पूरा समेट देगा बरे आज़म एशिया को, पूरे हिंदो पाकिस्तान को। तो इसलिए इनको कंपल्सरी में रखने के लिए, इनको दबाने के लिए इनको जुलाहा वर्ड दिया गया कि ये, लेकिन जुलाहा कहते हैं कपड़ा बुनने वाले को। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स भी तो अंसार हैं, इंजीनियर्स भी तो अंसार हैं, इंटेलेक्चुअल जो भरे पड़े हैं दुनिया में अंसार हैं। कौन सा जर्नैल कर्नैल नहीं जो अंसार नहीं है? कौन सा टीवी एंकर्स, कौन से यहाँ पे मीडिया एंकर्स, टीवी मालकान अंसार नहीं है? सही बात। एक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जज, ब्यूरोक्रेट्स, एक बहुत बड़ी लाइन है अंसार की जो पाकिस्तानी खिदमत करें सेक्रेटरी लेवल पे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, उन्हें बताया कि आप सब, हम सब मिलके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें इज्जतदार बनाया है, सिर्फ दुनिया वालों को बता दें कि हम वही अंसार हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, हमारे टीवी चैनल, क्योंकि हम खुद भी जो है ज़ाहिर हमारे टीवी चैनल के जो ऑनर हैं वो भी अंसार है,
और साथ मुझे भी ये शर्फ हासिल है कि मेरी वालदा भी जो है वो अंसारी फैमिली से अल्हम्दुलिल्लाह, है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ये सारे जो है वो चीज़ें हमारे साथ साथ जो चल रही हैं, अल्लाह का फजल है, करम है, नबी पाक के सदक़े से आप एक बेहतरीन मुत्तहिदा ये मूवमेंट जो आपने स्टार्ट की है अंसार के हवाले से, मैं समझती हूँ कि इसका इस वक्त जो चारों तरफ बात हो रही है, आने वाले वक्त में बहुत जल्द आप अपने इस मकसद में कामयाबी हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने तो मुसन्निफ़ भी हैं, किताबें भी लिखी, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किताबें लिखी। आपकी जो किताब है रमूज़े कुन फ़याकुन और फ़िदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अंसारी आपकी एक जो है वो किताब है, सीरत के हवाले से आपकी किताब है। ज़ुबैर भाई माशाल्लाह इतनी सारी क्वालिटीज़ एक शख्सियत में आपको अल्लाह ताला ने बड़ी फुर्सत से बड़े मैं कहती हूँ बनाया है कि इतनी सारी क्वालिटीज़ आप में रख दी। लगता है अल्लाह ताला आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। मैं अंसारी हूँ। आपके लिए आपके पास ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ताकत है। शजरा नसब मेरे पास मौजूद है, सही बात अल्लाह के है। नबी से लेके आज तक का। और जो अंसारी है वो, क्योंकि ये मैं चाहूँगी कि थोड़ा बस इन किताबों के हवाले से आप बता दें ताकि हम फिर वाइंड अप की तरफ जी बिल्कुल। किताब रमूज़े कुन फ़यकुन, उसका पहला चैप्टर है मेरी शैतान से मुलाकात है। मुआशरे की बेराह रवैयों को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास कोई हल नहीं था। मैं किसी को कुछ कहता था कि यार ये करो, ये ना करो, ये अच्छाई है, ये बुराई है, वो उल्टा मुझे कहता है दाढ़ी रख ला, तूने सुन्नत नहीं रखी हुई, तू बातें ऐसी करता है। तो वो डायरेक्ट आपकी ज़ात पे हमला हो जाता था। सही। मैंने इसको उजागर करने के तो ये किताब रमूज़े कुन फ़यकुन, इसका नाम इतना मुश्किल नाम है, ये सब्जेक्ट इतना मुश्किल है। ये किसने, आपने खुद ही ये नाम जो है जी वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। इसमें क्योंकि मैं ऑल पाकिस्तान राइटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूँ, तो इस किताब में लिखने में मुझे जो राग़िब किया वो हमारे MM अली हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो फातिमा शेरवानी हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, मेरी बेटी हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि आप बोल भी सकते हैं तो आप लिखें। तो मैंने वो फिर किताब जब लिखी तो शुरू में क्योंकि मुझे लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी, टाइम नहीं था, तो मैंने वॉइस मैसेज के ज़रिए जो मेरे बाप ने, मेरे उस्ताज़ा कराम ने, मेरे दीन ने मुझे सिखाया था, मैं वॉइस मैसेज के जरिए वो डिलीवर करता रहा। अच्छा। और वो मेरे बच्चे लिखते गए। वो एक किताब की शक्ल में जब मेरे सामने आई तो मैं खुद हैरान रह गया। उसका पहला चैप्टर जो मेरी शैतान से मुलाकात है वो पाकिस्तानी मुआशरे के सोए हुए लोगों के लिए है कि वो अल्लाह के दीन की तरफ आएंगे तो सलामती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और दूसरी किताब जो फ़िदाए मोहम्मद है जी, जिसपे तज़किया भी दिया है हमारे बहुत बड़े मुजीबुर्रहमान शामी साहब, उन्होंने मुझे शामी साहब ने कहा कि मैंने रमूज़े कुन फ़यकुन पढ़ी, मुझे ऐसे लगा अंसारी साहब मैं दलदल में था, आपने मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। और मुजीबुर्रहमान शामी साहब ने मेरी किताब फ़िदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो तज़किया भी लिखा और बड़ा ज़बरदस्त तज़किया है उनका। पहले मैंने कोशिश की कि जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन, जो अमूमन जिनका जिक्र जो है हमें नहीं पता था, जिसमें अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो एक सहाबी थे जो पहले गोरिल्ला वार लड़ने वाले थे, जो पहले कमांडो एक्शन करने वाले सहाबी ने, वो पहला कमांडो एक्शन और पहली गोरिल्ला वार अगर किसी ने बताई तो वो हज़रत सलमा थे, अकवा के बेटे, जंग बदर के शहीद अकवा ताला ना, मतलब कि वो घोड़े से तेज़ भागा करते थे। और जब अबू ज़र गफ़ारी के घर अल्लाह के नबी की ऊँटनियाँ चोरी हुई तो और 40 लोगों ने की, तो ये भाग के दस्ता बाद में पहुंचा, ये भाग के पहुंच गए और 40 में से 20 को जहन्नुम वासिल किया। इस किस्म के सहाबा कराम का जिक्र अमूमन हमें पता नहीं चला। बिल्कुल फिर एक और मैं आपको जिक्र करता चलूं, गसीलुल मलाइका हज़रत हुंज़ला का जिक्र जो कहीं नहीं है कि जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था शहादत के बाद। मतलब इस किस्म के जो इनका अमूमन हमारे लोगों ने मौलवियों ने या बहुत सी जगह पे जिक्र नहीं हुआ, मैंने वो 19 सहाबा कराम का आपने चुन कर ये जी बिल्कुल वो निकाले ताकि वो हमारे दीन के बारे में हमारे बच्चों को अवेयरनेस आए। और जो 19 का फिगर है इसकी भी एक बड़ी ताकत है। 19 का मतलब है 10, जो 10 है 10 का फिगर, अल्लाह ताला का एक फिगर ऐसा है कि आप देखें कि 10 तारीख को दुनिया को बनाया गया, नूह की कश्ती 10 को लगती है, और 10 तारीख को 10 ज़िलहज को आप हज करते हो, 10 मुहर्रम कितना है, मैं 10 तारीख को ही क़यामत आएगी। तो ये 10 का फिगर जो है ना ये बहुत बड़ा है। वो जो पेट में गए उसके मछली के 10 तारीख को बाहर आते हैं, तो 10 का फिगर बड़ा कीमती है। इसी हवाले से मैंने 19 रखा ताकि उसका फिगर 10 बने, और वो किताब जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मकबूल हुई और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सही। वो किताब अब आगे क्या कहना चाहेंगे हमारी आवाम से, लोगों से, अपने चाहने वालों से,
क्या कोई आपके दिल का एक आवाज़, कोई एक मैसेज जो आप यहाँ देना चाहें? मैं एक मैसेज, एक खान साहब मैसेज देते हैं नौजवानों को, जी। मैं नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ ज़रूर। कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, वाह, उनके कदमों में बैठें। माँ के कदमों में जन्नत है और बेशक बाप जन्नत की चौखट है। बेशक। दुनिया में धक्के खाने से बेहतर है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। वो आपको आसमानों की बुलंदियों पे ले जाएंगे, अशराफिया में आप आ जाओगे, इज़्ज़तदारों में आ जाओगे, मालदारों में आ जाओगे। सिर्फ 2 बंदे राज़ी कर लो, एक तुम्हारी माँ और एक तुम्हारा बाप। वाह वाह। दुनिया में आपको कोई परेशानी कभी नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर अंसारी साहब आपका। अल्लाह ताला आपकी तमाम नेकियों को कबूल व मंजूर फरमाए और आपके हर अच्छे और नेक कदम में आपका हामी और नासिर हो। ये हमारी दुआ भी है और ये आपका अपना चैनल है, हम आपके अपने लोग हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अल्लाह ने जिस पर अपना फ़ज़ल किया है उसकी इज़्ज़त करना हर बशर पे जो है फ़र्ज़ हो जाता है। और ये नहीं होता कि कोई किसी पार्टी से है तो उसकी इज़्ज़त की जा रही है। कोई इंसान कितना बड़ा है और वो इंसानियत के तकाज़ों को पूरा कितनी बहादुरी के साथ कर रहा है, असल में इज़्ज़त उस इंसान के हिस्से में आती है। तो यहाँ पर किसी पार्टी से रिलेट करते हुए या वैसे रिलेट करते हुए हमने ज़ुबैर अंसारी साहब को नहीं बुलाया, इंसानियत की उस लेवल पे बुलाया है कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जहाँ उन्होंने किताबें लिखी और ये मामलात सारे जो है वो हमारे सामने हैं और इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी जो है वो बुलाते रहेंगे। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत बात की ज़ुबैर अंसारी साहब ने कि जो लोग अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं बस उन्हीं के लिए कामयाबी है और यही वो हकीकत है जो आज हम अपने माशरे में नहीं देख रहे। अगर आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो माशरा आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा, अल्लाह भी आपको इज़्ज़त नहीं देगा। जिसकी अर्श पे इज़्ज़त होती है, याद रखिएगा, उसी की फ़र्श पे इज़्ज़त होती है। और जिसे अल्लाह ने मुकाम देना होता है उसे दुनिया में मुकाम मिल के रहता है, लेकिन माँ की दुआओं के तवस्सुत से और बाप की बद्दुआ से दूर रहकर। जहन में रखिएगा। इसी के साथ डॉक्टर नबी अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे यहीं पे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।